देखो, डाइट ना इतनी बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, स्पेशली अपने भारत में। तो क्योंकि डाइट को लेके ना लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। स्पेशली मैं उन टीनेजर्स के लिए बना रहा हूँ और उन बंदों के लिए बना रहा हूँ जो जो जिन्हें बहुत मुश्किल होती है डाइट फॉलो करने में। और मैं भी मतलब मैंने भी बहुत डाइट फॉलो करी है, लेकिन जो ये मैं तरीका अपनाता हूँ ना, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसे फॉलो करो। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, जंक फूड अवॉइड कर दो। अब बिल्कुल जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कितनी एडल्ट्रेशन हो रही है मार्केट में। कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा मतलब कितनी मिलावट है। तुम्हें नहीं पता भाई किस चीज़ में, कौन से ऑयल में हो गया, कौन से घी रिफाइनल, किस चीज़ में तुम्हारा फूड बन रहा है। घी तो छोड़ो भाई, घी तो क्या ही। और मतलब हर चीज़ तो तुम्हें पता है ना कितनी एडल्ट्रेशन है, फेक कितना है। एंड मतलब कितनी बहुत ही गंदा बनता है बाहर जंक का खाना। स्पेशली तुम्हें नहीं पता कि भाई तुम्हारे फूड में डल क्या रहा है, तुम खा तो रहे हो। एंड मैं समझ सकता हूँ, बहुत से बच्चे बाहर रहते हैं, वर्किंग है, वर्किंग में कोई भी बंदा है, तो मतलब एटलीस्ट उन्हें उन्हें होता ही है ब्रेक टाइम में जंक फूड खा लेते हैं। और मतलब तुम्हारी तुम्हारी पूरी डाइट बिगड़ जाती है। और मैं बिल्कुल ही बोलूँगा कि तुम इसको अवॉइड ही करो, क्योंकि देखो इसके लिए पता है तुम क्या कर सकते हो। कुछ भी घर से एग वाइट्स ले जाओ, अपने फ्रूट्स ले जाओ, कुछ भी चीज़ ले जाओ, घर का खाना ही खाओ भाई। सिंपल मैं ये बोलूँगा, घर का खाना खाओ एंड अपनी लॉन्जेविटी बढ़ाओ। लॉन्जेविटी बढ़ाओगे। एंड जेन्युइनली मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, हर कोई नहीं कर सकता कि कैलकुलेशन करके कि इतनी कैलोरीज, इतने कार्ब, प्रोटीन, फैट। सिंपल मैं बोलूँगा, अपना प्रोटीन नापो एंड कार्ब्स नापो। फैट की टेंशन करने की तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। हेल्दी फैट्स खाओ, घी, प्रोटीन, मिल्क, स्पेशली डेयरी। स्पेशली मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा तुम वीगन बनो, बिल्कुल भी डोंट। भाई बोल सोचना भी मत वीगन बनने की, अगर आप अमीर नहीं हो तो मैं यही बोलूँगा, अगर नॉनवेज अफोर्ड कर सकते हो तो नॉनवेज खाओ, और अगर नहीं कर सकते तो वेजिटेरियन हो तो डेयरी अपनी डाइट में ऐड करो, इट्स नेसेसरी। और सबसे पहली, अब मैं भी तुम्हें एक गलती बताऊँ अपनी, मैंने भी ये किया था कि बहुत सारे बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना चालू कर दिया था। आज इसकी डाइट फॉलो करी, कल उसकी डाइट फॉलो करी, उल्टा नुकसान क्या हुआ, मेरी जेब और मेरी हेल्थ। तो जनरली मैं बोलूँगा कि आप कोई भी, मतलब कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव आपको डाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। सिंपल अपने घर का खाना खाओगे, अपनी मम्मी के हाथ का खाना, मम्मी के हाथ का खाना तो भाई, एक तो मैं मेरे को भी बहुत पसंद, ये सबको ही पसंद होता है, और बहुत नसीब, आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि मुझे मिलता है, कि मुझे मम्मी के हाथ का खाना मिल रहा है रोज़। एंड जेनुअनली मैं ही बोलूँ कि अपने घर का खाना खाओ। तुम्हें अपने घर के खाने पे ही अपनी डाइट को वो करना होगा, एडजस्ट करना होगा। एंड स्पेशली अगर आप बाहर जाते हो ना, तो मैं जेनुअनली बोलूँगा, कुछ भी हो सकता है भाई। चाहे तुम घर का बना हुआ अनहेल्दी भी अगर ले जा रहे हो ना, वैसे अवॉइड करो, बट अगर ले जा रहे हो तो बाहर वाले से बहुत अच्छा हो। क्योंकि बाहर तुम अगर नहीं भी लेके जाते हो तो आप करोगे मंचिंग, और मंचिंग होगी तो दिमाग, और ऊपर से ना काम में मन लगेगा, हैवी हो गए, सबसे गंदी चीज़ हैवी हो जाएगा तुम्हें। और तुम कर ही नहीं पाओगे भाई, कैसे करोगे जब का ऑयल वॉयल फैट जो भी है इतने, मतलब होती है चाय पत्ती नहीं होती, चाय पत्ती जैसा ऑयल हो जाता है बाहर का। तो वो वो एक कहते हैं ना, एक डेजीनेस और एक अजीब सी ब्लोटिंग एंड उल्टी जैसा फील होता है। तो मैं जेनुअनली बोलूँगा कि आप यार बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एकदम ही कट कर दो, कि मैं तो भैया मैंने प्रण ले लिया है कि मैं तो खाऊंगा ही नहीं परमानेंट। हाँ, स्पेशल ओकेजन, पार्टी हो गई, बर्थडे, खा सकते हो ओकेजन, कोई गलत चीज़ नहीं है। बट इन दिनों स्पेशली रेनी सीज़न हो गया, और बाहर का फूड अवॉइड करो। एंड दूसरा मेरा पॉइंट है कि घर के खाने के साथ साथ अपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि यार घर का खाना ख़राब है या वो, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ इसके। बट मैं ये बोलूँगा, आप जो भी घर का खाना खा रहे हो ना भाई, उसमें प्रोटीन ऐड करो। दाल चावल खा रहे हो, आई नो वेज कंपैरिजन टू नॉन वेज बहुत मुश्किल होती है प्रोटीन इनटेक पूरा करने की। क्योंकि आप अगर वेज भी तुम ज़्यादा दाल चावल लोगे, दाल चावल ले रहे हो, मिल के कंप्लीट मील बनती है, प्रोटीन थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन कार्ब्स भी हाई हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा, तो देखो थोड़ी सी अकल और तिगड़म बढ़ानी पड़ेगी वेज में। मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई नहीं कर सकता।
सिंपल अपनी डाइट में फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, मिल्क, डेयरी। अपनी कोई भी घर की तुम चपाती है कितनी भी खाते हो, उसके साथ 2 अंडे या 3 अंडे, एक स्कूप वे प्रोटीन, फिश हो गया, चिकन हो गया अगर आप ऐड कर सकते हो, तो प्रोटीन अपनी कि तुम मतलब क्या जो भी तुम मतलब जिस भी टाइम तुम खाते हो ना, उस टाइम में तुम अपनी मील्स में प्रोटीन ऐड करो, बिल्कुल। एंड देखो सबसे सिंपल फंड, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, जितना बॉडी वेट है 70 के हो 70 ग्राम प्रोटीन खाओ, 60 के हो 60 ग्राम प्रोटीन खाओ, 100 के हो 100 ग्राम प्रोटीन खाओ, 120 के हो 120 ग्राम प्रोटीन खाओ। तो मतलब इतनी भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है भाई इस डाइट को लेके। अपना घर का खाना खाओ, अच्छा खाओ, अपने घर के खाने के मील्स में प्रोटीन ऐड करो। एंड तीसरा मैं यही पॉइंट बोलूँगा कि अपनी बॉडी को जानो। अब इसका क्या मतलब है, अपनी बॉडी को तुम जानो कि तुम क्या, कौन सी डेफिशिएंसी है तुम्हें, कौन से तुम मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम लूज़ कर रहे हो, कौन से तुम्हें बॉडी को नहीं लग पा रहे हैं। एंड जनरली मैं बोलूँगा कि अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। देखो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट ब्लड टेस्ट तुम जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करवा पाए, बट महीने में एक बार या महीने में एक बार स्पेशली आप डॉक्टर्स के पास जाके चेकअप भी ले सकते हो उस चीज़ का। स्पेशली ओवरऑल चेकअप कराओ ताकि पता लगेगा जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो ब्लड टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस चीज़ को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपके डाइट अच्छी नहीं होगी ना तो बॉडी सिग्नल देगी, और बॉडी जब सिग्नल देगी, अभी सिग्नल देगी तो ठीक है, अर्ली 20s में हो, 30s में भी हो, इनफैक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर इस चीज़ को अवॉइड किया तो बुढ़ापे में बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। होता नहीं है, हमारे माँ बाप जो भी बड़े बूढ़े सफ़र कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस करा है, देखा होगा कि बाहर के स्कूलों में स्कूल के बच्चों को अच्छी डाइट दी जाती है। स्पेशली उनकी डाइट में डेयरी ऐड की हुई है। एंड स्पेशली इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, हमारी प्यारी सरकार। एंड खैर ये तो अलग चीज़ थी, बट मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा, देखो डाइट को सिंपल बनाओ, अपना घर का खाना खाओ, अपने घर के खाने में प्रोटीन ऐड करो। तीसरा, अपनी बॉडी को जानो कि बॉडी में क्या कमी है। एंड एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि फाइबर में इतनी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा हो जाता है। एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एंड में फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खाओ, घर का खाना दबा के बढ़िया तरह से प्रोटीन उसमें ऐड करो। तीसरा, सीजनल फ्रूट्स खाओ और अपनी बॉडी को जानो। एंड ये एक सिंपल चीज़ थी जो मैं फॉलो करता हूँ, और मैं बोलूँगा कि तुम लोग भी इसे फॉलो करो। एंड इस वीडियो को शेयर कर दो, स्पेशली अगर तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन है या उन पेरेंट्स को जिनको इतना नॉलेज नहीं है। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।